बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आप रात को बिस्तर पर लेटे होते हो, लाइट बंद होती है, मोबाइल साइड पे होता है, लेकिन दिमाग फुल स्पीड पर चलता रहता है। उस दिन मैंने ये क्यों कहा, अगर कल ये हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या होती है, ये दिमाग के साथ क्या करती है, और सबसे ज़रूरी इससे निजात कैसे पाएँ। ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक मेंटल डिटॉक्स जर्नी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सिंपल लफ्ज़ों में ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। सोचना बुरी बात नहीं, सोचना इंसान को प्लानिंग सिखाता है, मगर जब सोच कंट्रोल से बाहर हो जाए, रिपीट होती रहे और सोल्यूशन देने के बजाय एंग्जाइटी दे, तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग अक्सर दो फॉर्म्स में होती है, पास्ट ओवर थिंकिंग और फ्यूचर ओवर थिंकिंग। पास्ट ओवर थिंकिंग में काश मैं ऐसा ना किया होता, अगर मैं उस दिन चुप रहता तो। इस टाइप में हम गुजरे हुए वक्त को बार बार रिवाइंड करते हैं, जो बदला नहीं जा सकता, उस पर दिमाग फंस जाता है और एंग्जाइटी का शिकार होते रहते हैं। और फ्यूचर ओवर थिंकिंग में अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लग गए तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यहाँ हम उन चीज़ों का खौफ बना लेते हैं जो अभी हुई ही नहीं। दोनों केसेस में नुकसान एक ही होता है, प्रेजेंट मोमेंट बर्बाद होता है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? अब सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। चलिए कुछ कॉमन वजह हैं जो हम समझते हैं। फियर ऑफ फेलियर, जब हम गलती से बहुत डरते हैं, दिमाग हर पॉसिबल नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन करता है। नंबर 2 है लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि लोगों की सोच बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हम अपनी हर बात को 100 दफ़ा एनालाइज करते हैं। नंबर 3 परफेक्शनिज़म, ये तो परफेक्ट होगा वरना मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा। ये सोच इंसान को सोच में फंसा कर एक्शन से दूर कर देती है। नंबर 4 पास्ट ट्रॉमा या नेगेटिव एक्सपीरियंस, अगर कभी ट्रस्ट टूट चुका हो, अगर कभी इंसल्ट हुई हो, दिमाग फ्यूचर में दोबारा दर्द से बचने के लिए हर चीज़ ओवर एनालाइज करना शुरू कर देता है। नंबर 5 है एम्प्टी माइंड या नो डायरेक्शन, जब ज़िंदगी में क्लियर गोल्स नहीं होते, दिमाग खाली होता है, और खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है। ओवर थिंकिंग के हमारी ज़िंदगी पर नुकसानात क्या होते हैं? ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, ये पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। मेंटल इफेक्ट होते हैं जिसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस आते हैं। फिर फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ, जिसमें नींद का मसला हो जाता है, सर दर्द रहना शुरू होता है, और हर टाइम इंसान थका थका महसूस करता है। और लाइफ में इसके ये इफ़ेक्ट्स होते हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है, बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। हम डिसीजन लेने से भी बहुत डरते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं इसी डर में, इसी फियर में, और रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अब वो ज़िंदगी जी ही नहीं पाते जो आप जी सकते हो। ओवर थिंकिंग और रियलिटी में फ़र्क ये होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ओवर थिंकिंग और रियलिटी में फ़र्क क्या है। दिमाग की सोच हमेशा रियलिटी नहीं होती। 90% चीज़ें जो हम सोचते हैं कभी होती ही नहीं, या इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम इमेजिन कर चुके होते हैं। दिमाग का काम है थ्रेड ढूंढना, और जब थ्रेड रियल ना हो तो वो इमेजिनरी थ्रेड बना लेता है। इसलिए हर सोच को सच समझना बंद करें। ओवर थिंकिंग से निजात के लिए पहला कदम उठाएं। ओवर थिंकिंग से निजात का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंस जाए, खुद से कहें मैं इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। बस इतना कहना भी दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में ले आता है। सबसे पहले आपने अवेयर होना है कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। सोच को रोकना मुश्किल होता है, मगर नोटिस करना आसान होता है। थर्ड, डंप टेक्निक एक बहुत पावरफुल टेक्निक है ओवर थिंकिंग से निजात हासिल करने की। एक नोटबुक लें, जो कुछ दिमाग में चल रहा है बिना फ़िल्टर लिख दें। ग्रामर, लॉजिक, किसी चीज़ की परवाह मत करें। ये सब चीज़ें कागज़ पर आ जाती हैं, दिमाग हल्का हो जाता है। ये टेक्निक स्पेशली रात को बहुत काम करती है। एक्शन ओवर थिंकिंग, एक गोल्डन रूल याद रखें, एक्शन ओवर थिंकिंग का दुश्मन है। जितना ज़्यादा आप एक्शन लेंगे उतनी कम सोच होगी। परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करें, स्मॉल इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दें। आपकी ओवर थिंकिंग ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पर भरोसा, अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पावरफुल चीज़ है अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल।
جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ کریں، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اوور تھنکنگ اور سوشل میڈیا۔ آج کے دور میں اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا فیول سوشل میڈیا ہے۔ ہم اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، سوتے وقت لاسٹ چیز بھی اسکرین ہوتی ہے۔ پھر ہمیں کمپیریزن ٹریپ کا ہم شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ انسٹاگرام کوئی دبئی میں گھوم رہا ہوتا ہے، فیس بک پر کوئی انگیجمنٹ اناؤنس کر رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پر 20 سال کی ایج میں ملینئر ہوتا ہے، اور پھر دماغ کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ سچ یہ ہے آپ دوسروں کے ہائی لائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیہائنڈ دا سین سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمپیریزن اوور تھنکنگ کو جنم دیتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے یہ حل ہے کہ صبح اٹھتے ہی فون یوز نہ کریں، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین بند کر دیں، ان لوگوں کو انفالو کریں جو انگزائٹی بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیز دماغ میں جا رہی ہے وہی سوچ بن رہی ہے۔ کچھ ڈیلی ہیبٹس ہیں جن کو اپنا کر ہم اوور تھنکنگ کو کم کر سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ڈیلی ہیبٹس ضروری ہیں۔ مارننگ روٹین بنائیں، نائٹ روٹین بنائیں، بریتھنگ ایکسرسائزز کریں۔ مارننگ روٹین میں فجر کے بعد 5 منٹ اللہ کا شکر ادا کریں، دن میں 3 امپورٹنٹ کام لکھیں اور ایکسرسائز یا واک ضرور کریں۔ نائٹ روٹین میں سونے سے پہلے دعا کریں، موبائل کو دور رکھ دیں، دماغ کو یہ میسج دینا آج کا دن کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ شروع کریں۔ اس سے آپ کی اوور تھنکنگ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ 4 سیکنڈ سانس اندر اور 4 سیکنڈ سانس ہولڈ، 4 سیکنڈ باہر، اس سے نروس سسٹم کام ڈاؤن ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ کا اثر صرف ہماری ہیلتھ پر نہیں، ہمارے دماغ پر ہی نہیں، ہمارے ریلیشن شپ پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے لیٹ رپلائی کیوں کیا، اس کا ٹون تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ ریلیشن شپ میں اوور تھنکنگ بہت کامن ہے، اور روٹ کاز کیا ہے اس کا؟ فیئر آف لاس۔ ہم ڈر جاتے ہیں کہیں کوئی چھوڑ ہی نہ دے، اس لیے ہر بات کو انالائز کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں ان ریلیشنز کے ساتھ جہاں پہ آپ کو فیئر آف لاس ہوتا ہے۔ ازیوم کرنا بند کریں، کلیئرلی پوچھنا سیکھیں اور مائنڈ ریڈنگ مت کریں۔ اسٹرانگ کمیونیکیشن کریں اور کم اوور تھنکنگ کریں، اس سے آپ کا ریلیشن بہت حد تک امپروو ہو جائے گا۔ لانگ ٹرم مینٹل پروگرامنگ۔ اوور تھنکنگ صرف عادت نہیں ہوتی، یہ ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ میں ایسا ہی ہوں کہنا بند کریں، آئیڈینٹی کو شفٹ کریں، خود سے کہیں میں وہ شخص ہوں جو سوچ سے زیادہ ایکشن لیتی ہوں یا لیتا ہوں۔ سیلف ٹاک کریں، آپ اپنے سب سے قریبی دوست ہیں، سو اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کریں۔ زندگی پرابلم سے نہیں، ان کے بارے میں سوچ کر مشکل ہوتی ہے۔ آج سے یہ فیصلہ کریں ہر سوچ کو سچ نہیں مانیں گے، ہر خوف کو فالو نہیں کریں گے، اور ہر دن تھوڑا سا بہتر بنیں گے۔ یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے دماغ کو بیکار خیالوں سے آزاد کر، اور مجھے اپنی قسمت پر راضی رہنا سکھا دے۔ آمین ثم آمین۔